आपका हमारे चैनल भक्ति वेदा में। आज के इस वीडियो में हम पितृपक्ष से जुड़ी कुछ बातों के बारे में बात करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष का प्रारंभ होता है। पूर्णिमा तिथि की श्राद्ध 10 सितंबर से की जा रही है। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि यानी 25 सितंबर 2022 को समाप्त होगा। हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने का विधान है। इसमें विधि विधान से पितृकर्म करने से न केवल पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। उनके आशीर्वाद से घर परिवार में शांति रहती है और तरक्की होती है। कहा जाता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वो अपने परिजनों के पास जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। पितरों भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक धरती लोक पर रहते हैं ताकि श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान आदि ग्रहण कर सकें और श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को वापस अपने लोग चले जाते हैं। इसीलिए 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित है ताकि हम कम से कम साल में एक बार अपने पितरों को याद कर उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सके। पितरों को श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। ये 16 दिन पितरों को प्रसन्न कर उनसे आशीर्वाद और कृपा पाने के लिए बेहद ही खास होता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष के लिए कई नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने से घर में सुख शांति आती है। वहीं अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो इससे पितृदोष लगता है। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य को न करने के साथ ही कुछ चीजों का सेवन करना वर्जित माना गया है, जिसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होती है, इसीलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका न तो सेवन किया जाता है, न ही पितरों या ब्राह्मणों को इन चीजों का भोग लगाया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मणों या पितरों के भोग में शामिल करना चाहिए, नहीं तो दोष के भागी बन जाते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं और पितरों एवं ब्राह्मणों को भोग लगाएं जो पितरों को पसंद था, तभी पितरों की आत्मा को शांति मिलेगी, साथ ही आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन यहीं हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। अधिकतर घरों में उनके स्वर्गीय परिजनों को प्याज लहसुन पसंद होता है, तो जब वे भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज लहसुन डालते हैं और पूर्वजों के पसंद के हिसाब से बनाकर ब्राह्मणों को वो भोजन करा देते हैं। या फिर जिनके पितरों को मांस मछली पसंद होता है वो मांस मछली लेकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपने पितरों के नाम से दान कर देते हैं, जिससे उनके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आगे से भूल कर भी ऐसी गलती ना दोहराएं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज को तामसिक माना गया है। पितृपक्ष के समय पूरी सादगी से रहना चाहिए और भोजन भी वैसा ही सादा करना चाहिए। लहसुन प्याज को इन दिनों पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। पितृपक्ष में मांस मदिरा के सेवन से भी दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही इन चीजों को भी नहीं खाना चाहिए। इसके साथ उन सब्जियों का भी सेवन नहीं करना चाहिए जो जमीन के नीचे उगते हों, जैसे आलू, शकरकंद, मूली, गाजर, सलगम, चुकंदर, अरबी। इन सारी तरह की सब्जियों को पितृपक्ष में नहीं खाना चाहिए। इसके साथ ही इन सब्जियों का भोग भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही श्राद्ध भोज में इसे किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष में पूर्वजों को चना, चने की दाल, चने का सत्तू, चने की मिठाई, चने से बने खाद्य पदार्थों को नहीं खिलाना चाहिए। इसलिए श्राद्ध के महीने में चने का सेवन नहीं करना चाहिए। चने के साथ ही पितृपक्ष में मसूर की दाल का भी नहीं सेवन करना चाहिए। ये अशुभ मानी जाती है और ना ही मसूर दाल से बनी कोई चीजों को भोग में शामिल करना चाहिए। अगर आप अपने घर में श्राद्ध है तो जिसे भोजन कराया जा रहा हो उसे और भोजन कराने वाले दोनों को बासी खाने से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। साथ ही इस दौरान अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपके दरवाजे पर भोजन मांगने आए उसे भी बासी भोजन ना दें।
कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष के दौरान आपके पितृ आपके दरवाजे पर अलग अलग रूप में आपका भोजन ग्रहण करने आते हैं। ऐसा भी मान्यता है कि इन दिनों में बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध में कैसा भी कच्चा खाना यानी दाल, चावल और रोटी ना खाई जाती है और ना ही खिलाई जाती है। फिर भी अन्य दालों जैसे मूंग और उड़द दाल की दही वड़े और कचौड़ी आदि बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन मसूर की दाल किसी भी रूप में श्राद्ध के दौरान प्रयोग नहीं किया जाता है। इन सब के साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि जो व्यक्ति श्राद्ध किया करता है, इन सब के साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि जो व्यक्ति श्राद्ध क्रिया करता है उसे बाहर के बने खाने के सेवन नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को 15 दिनों तक सात्विक भोजन ही करना चाहिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।